नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां गोवा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत की लंबी छलांग। जहां आज प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का होगा कमीशन। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समुद्र प्रताप का कमीशन। गोवा के शिपयार्ड में पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण। 60% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना है समुद्र प्रताप। तो करीब 4200 टन के इस जहाज की गति 22 समुद्री मील से अधिक। तो प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, समुद्री सुरक्षा के लिए अहम कदम। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का खास गोवा का ये दौरा है, जिस दौरान वो विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस समुद्री प्रताप की जो खूबियां हैं उसको उजागर करते हुए नजर आएंगे। प्रदूषण नियंत्रण, अग्निशमन, समुद्री सुरक्षा के लिए ये अहम है और इसी के लिए खास गोवा के दौरे पर रक्षा मंत्री। आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत इसी के साथ लंबी छलांग लगाता हुआ, जहां समुद्र प्रताप का कमीशन होगा। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे समुद्र प्रताप का कमीशन। गोवा के शिपयार्ड में पोत समुद्र प्रताप की आज शक्ति देखने को मिलेगी। तो 4200 टन के इस जहाज की गति 22 समुद्री मील से अधिक है और अग्निशमन, समुद्री सुरक्षा के लिए बेहद ही अहम है। और देखिए, आत्मनिर्भरता का क्योंकि ये पर्याय समझा जा रहा है, तो आज प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का होगा कमीशन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। गृह मंत्री अमित शाह के तमिलनाडु दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह 9:30 बजे श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचेंगे अमित शाह, जहां अरुलमेगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। सुबह 11:30 बजे पोंगल उत्सव में शामिल होंगे अमित शाह। तिरुचिरापल्ली में मन्नारपुरम के डिफेंस लैंड में होगा कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विशेष कार्यक्रम गृह मंत्री अमित शाह के भी निर्धारित है। उनका भी खास दौरा तमिलनाडु का बताया जा रहा है और तमिलनाडु दौरे का क्योंकि आज उनके दूसरा दिन है, तो सुबह 9:30 बजे रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचेंगे। अरुलमेगु अरंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। सुबह का करीब 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। पोंगल उत्सव में भी शामिल होंगे। तिरुचिरापल्ली में मन्नापुरम के डिफेंस लैंड में कार्यक्रम होगा। तो देखिए, विशेष ये कार्यक्रम निर्धारित हैं और आज दौरे का दूसरा दिन है गृह मंत्री अमित शाह का। तमिलनाडु के दौरे पर है वो। पोंगल उत्सव में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। वेनेजुएला पर आज यूएनएससी की आपात बैठक में ट्रंप के हमले को लेकर खासा चर्चा होगी, जहां कोलंबिया के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई है और आज सुबह 10 बजे ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज सुबह 10 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जहां कोलंबिया के अनुरोध पर यह बैठक हो रही है। यूएनएससी की आपात बैठक है क्योंकि इस बैठक में चर्चा का विषय रहेंगे ट्रंप, क्योंकि ट्रंप की ओर से, अमेरिका की ओर से जिस तरीके से वेनेजुएला पर हमला किया गया, उसको लेकर आप देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक तय हो चुकी है। आज 10 बजे बैठक होगी और कोलंबिया के अनुरोध पर यह बैठक बुलाई गई है। तो देखिए, बड़ी चर्चा होगी कि आखिर ये हमला किस मकसद से किया गया है और इस हमले से क्या नुकसान हो सकता है। तो इसी पर आज चर्चा की जाएगी इस बैठक में। यूएनएससी की आपात बैठक सोमवार सुबह यानी कि आज 10 बजे ये बैठक होगी। रुक करेंगे लखनऊ से आ रही अगली बड़ी खबर का, जहां पर निजी सचिव अमर सिंह पटेल बहाल हुए हैं। 5 साल बाद फिर से सेवा में बहाल किया गया है। सीएम योगी ने मानवीय आधार पर बहाली की है, जहां कैंसर की वजह से बीमार चल रहे थे। तो देखिए, सीएम योगी ने, आदित्यनाथ ने मानवीय आधार पर बहाली की है, जहां कैंसर की वजह से बीमार चल रहे थे, लेकिन अपर निजी सचिव अमर सिंह पटेल को बहाल कर दिया गया है। 5 साल बाद फिर से सेवा में बहाल किया गया है और बीमारी से जूझ रहे थे, कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और इसी के चलते उन्हें विश्राम दिया गया था, लेकिन अब फिर से सेवा में बहाल किया गया है।
और अब खबर लखनऊ से, जहां हजरतगंज कोतवाली में बीती देर रात पूछताछ के बाद लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। नेहा सिंह राठौर ने लिखा कि उन्होंने कल पहली बार कोतवाली को अंत से देखा। पुलिस द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद वे कोतवाली पहुंची थी, जहां औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा बुलाया गया तो वे फिर जाएंगी। नेहा सिंह राठौर ने यह भी कहा कि देश के लिए संघर्ष करना पड़ता है और वे डरने वाली नहीं है। हजरतगंज कोतवाली पहुंची नेहा सिंह राठौर। पूछताछ के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया पहली बार उनकी सामने आई है। तो देखिए, डरने वाली नहीं है, संघर्ष जारी रहेगा। हजरतगंज कोतवाली पहुंची नेहा सिंह राठौर। उसके बाद उन्होंने साझा किया कि आज पहली बार कोतवाली को अंदर से देखा है। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में मेट्रो पिलर नंबर 391 के सामने प्रशासन की गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां एक कार अनियंत्रित होकर खुले ड्रेन में गिर गई, जिससे कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार 2 लोग बच गए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस खुले ड्रेन को लेकर कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोरों का भंडाफोड़ करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है। जहां टांडा कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक ट्रैक्टर, बिना नंबर प्लेट की होंडा सिटी कार, 2 अवैध तमंचे, 2 चाकू और एक फड़ी आरसी बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम समीर, आरिफ, साहब अली, शमीमा और अयान बताए जा रहे हैं, जो जनपद रामपुर के अलग अलग थाना क्षेत्रों के निवासी हैं। पुलिस ने सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है। तो देखिए, पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेजा है। रामपुर पुलिस को बड़ी सफलता इसी के माध्यम से मिली है, जहां 5 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। अब एक दुखद खबर बुलंदशहर से, जहां अरनिया थाना क्षेत्र के गांव गंगावली नहर के पास जल निगम की पाइपलाइन कार्य के दौरान मिट्टी ढहने से एक मजदूर दब गया। सपोर्ट और पाइप के बीच दबने से मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद जेसीबी मशीन की मदद से मृतक का शव निकाला गया। इस दौरान ठेकेदार और सुपरवाइजर समेत कंपनी के कई जिम्मेदार फरार बताए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और मृतक के परिजनों को राहत देने की कोशिशें जारी हैं। तो देखिए, 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। ठेकेदार और सुपरवाइजर समेत जिम्मेदार फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, बड़ा हादसा, मृतक के परिजनों को राहत देने की हालांकि कोशिशें लगातार यहां पर हो रही हैं, क्योंकि पाइपलाइन का कार्य चल रहा था और इस वजह से एक मजदूर की मौत हो जाती है। मिट्टी ढहने से सपोर्ट और पाइप जो है वो नष्ट हुआ, जिसकी वजह से मजदूर की मौत हुई है। तो ठेकेदार और सुपरवाइजर समेत जिम्मेदार फरार बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कौशाम्बी के करारी थाना इलाके में पिपरकुंडी गांव में बनी कच्ची कब्रिस्तान की 4 दीवारी को लेकर 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जहां मारपीट में लाठी, डंडे और ईंट पत्थर चले, जिससे दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, ये वीडियो सामने आया है। कब्रिस्तान की 4 दीवारी को लेकर विवाद किस तरीके से बढ़ा है कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। 11 लोग इसमें घायल भी बताए जा रहे हैं और मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो देखिए, हाथों में आपको लाठी डंडे नजर आएंगे लोगों के, और ये 2 पक्ष आपस में भिड़े हैं और एक दूसरे पर जमकर लाठियां चलाई गई हैं। तो कब्रिस्तान की 4 दीवारी को लेकर
ये विवाद शुरू होता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि ये मारपीट में तब्दील हो जाता है और इस वजह से 11 लोग घायल भी हो जाते हैं। मथुरा के मांझ थाना इलाके में तेज रफ्तार नाबालिग युवक को रौंद दिया गया। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर प्रदर्शन करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, सड़क हादसे में नाबालिग की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से बरपा है। सड़क हादसे की वजह से एक नाबालिग मौत हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। इसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। श्रावस्ती में पुलिस ने अस्पताल परिसर में प्लास्टिक सफाई अभियान शुरू किया है, जहां एडीजी गोरखपुर के निर्देश पर यह विशेष अभियान प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान के जरिए लोगों को भी साफ सफाई को लेकर जागरूक किया जा रहा है। तो देखिए, प्लास्टिक के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां पुलिस विभाग ने ये खास तौर से सफाई अभियान चलाया है, जहां प्लास्टिक मुक्त और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया है। अस्पताल परिसर में प्लास्टिक सफाई अभियान विशेष चलाया गया है पुलिस विभाग की ओर से। और देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस विभाग जो है वो सख्त है और संजीदा है, लोगों को जागरूक कर रहा है, साथ ही साथ सफाई अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहा है। उन्नाव के अजगैन थाना इलाके में ट्रेन दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई, जहां हादसा उस वक्त हुआ जब युवक चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, चलती ट्रेन से उतरने की वजह से हादसा हुआ है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, तो पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा है। तो चलती ट्रेन से उतर रहा था ये युवक और इसी वजह से हादसे का शिकार हो गया और मौत हो गई। और इसीलिए देखिए, कहा जाता है कि जल्दबाजी ना करें, क्योंकि हादसे बताकर नहीं होते हैं, सावधानी जरूरी है और इसीलिए बार बार चेताया जाता है। लेकिन दुखद ये मौत हुई है इस युवक की, जो कि चलती ट्रेन से उतर रहा था, उसी समय हादसा हुआ और इस वजह से उसकी मौत हो गई। कानपुर से आ रहे थे, रात में 10 बजे आ रहे थे, जो है उससे उतरे, ये जो है ट्रेन क्रॉस कर रही थी, जो है निकल रहे थे, उसी से ये कट गए। सूचना कैसे मिली आप लोग को? हमें सूचना मिली, जो हम घर पहुंचे तो जो है पीछे आ रहे थे, कुछ लोग बाकी थे तो आने के लिए, तो वो जो है बताए, हमें पता चला तो हमको जानकारी मिली, तो हम जो है यहाँ के आके तो हम उनके साथ में हुए। तो ये क्या काम करते थे? ये जो है काम करते, चप्पल काम करते थे, कानपुर में जो है वहीं काम करते थे। हफ्ते में आते, हफ्ते की पगार इनको मिलती थी, हफ्ते में आ रहे थे ये घर शनिचर को अपने घर से। एटा में सभासद कफील अहमद के भाई व पूर्व सभासद हामिद अली हत्याकांड में फरार चल रहे मुख्य आरोपी खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि करीब 1 महीने पहले हुई इस हत्या में शामिल उसके साथी को जीआरपी पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। तो पारिवारिक रंजिश की वजह से हत्या को अंजाम दिया गया था। ये उजागर हुआ है 8 नवंबर को रेलवे प्लेटफॉर्म पर हत्या हुई थी। या रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा।
मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। देश का दिल, राजनीति का केंद्र और खबरों का सबसे बड़ा मैदान। कानून व्यवस्था हो या चुनावी हलचल, सरकारी फैसले हो या शहरों का बदलाव, पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक, योगी राज की हर खबर सबसे पहले और बिल्कुल सटीक। क्योंकि जब यूपी बोलता है तब पूरा देश सुनता है। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। HNN न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। फिरोजाबाद में आपसी रंजिश के चलते ट्रांसपोर्टर का कैंटर समेत अपहरण कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो देखिए, फिरोजाबाद से ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक युवक की हत्या को अंजाम दिया गया है। सड़क के किनारे शव मिला है, तो पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बाल मुकुंद हैं, ये आगरा के रहने वाले हैं। दूसरा पक्ष गजेंद्र, ये थाना फिरोजाबाद जिला के रहने वाले हैं। ये पिछले 30 साल से इनका पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। इनका पैसे को लेन देन का विवाद भी था और आज माल उतारने की बात को लेकर इनका आपस में झगड़ा हुआ है, जिसमें गजेंद्र ने अपने परिजनों के साथ बाल मुकुंद के साथ मारपीट कर दी है। बाल मुकुंद को गंभीर चोट आई है। तत्काल इनको ट्रामा सेंटर में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई है। परिजनों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में हम लोग इसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। तो ये 4 लोग थे। गजेंद्र सिंह, उनका लड़का नितिन और उनका एक और लड़का है अंकुश, छोटा लड़का है ये, और उनका एक भाई है पिंटू। ये 4 लोग थे। 4 लोग गाड़ी से आए हैं। उन्होंने क्या किया है, वो जो ट्रक था, ट्रक का एक ड्राइवर था सुभाष, तो सुभाष, शंकर और मेरे पापा, हम ये तीनों आए थे यहाँ पे फिरोज़ाबाद में। यहाँ पे एक कंपनी है ऑल इंडिया, उस पर गाड़ी रुकी है। ये लोग वहीं पे पहुँच गए हैं। इन्होंने क्या किया है, मेरे पापा को ट्रक में बिठाया है और मेरे पापा को ट्रक में बिठाने के बाद शंकर अंकल भी साथ में जा रहे थे। इनको मार के बाहर कर दिया। बोला तुझसे मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा जो मतलब है इससे है और मैं निकाल लूँगा। ऐसे करके मेरे पापा को ये ले गए हैं। उसके बाद इन्होंने 10-15 किलोमीटर कहीं पे इनको मार के और फेंक दिया। इनकी हत्या कर दी थी वहीं पे। और इस बीच बड़ी खबर, आज दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर खासा चर्चा। तो केंद्रीय बलों की तैनाती समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव। तो बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां आज दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर खासा चर्चा होगी। तो केंद्रीय बलों की तैनाती समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा, और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी क्योंकि इसका हिस्सा रहेंगे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके पश्चिम बंगाल में, क्योंकि
5 राज्यों के चुनाव और उनमें से पश्चिम बंगाल भी एक, और इस लिहाज से इस बैठक को महत्वपूर्ण समझा जा रहा है कि चर्चा इस बात को लेकर होगी कि आखिर किस तरीके से केंद्रीय बलों की तैनाती रहनी है। ऐसे में केंद्रीय बलों के प्रतिनिधि भी इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में जमानत पर फैसला आज। 5 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, जहां उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत का ये पूरा मामला है। सोमवार को सुबह करीब 10:30 बजे आदेश सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जमानत पर फैसला आज। 5 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत का ये पूरा मामला है। 10:30 बजे आदेश सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। तो दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जमानत पर फैसला आज। तो उमर खालिद और शर्जील इमाम की जमानत का ये पूरा मामला है। अपडेट के लिए हमारे संवाददाता किरण पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। किरण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है मामले में? सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है? इससे पहले देखिए क्या कुछ हुआ है ये देखना होगा। माफ कीजिएगा, अजीत कुमार हमारे संवाददाता का नाम है। जी अजीत। देखिए, बिल्कुल उन्नति बताना चाहूंगा। आज विशेष तौर पर जो दिल्ली दंगा का जो मामला है, जिसमें जो छात्र है खालिद और शर्जील इमाम, इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट जो है अहम फैसला सुना सकती है। हालांकि देखना होगा कि क्या जो शर्जील इमाम और खालिद, जो उमर खालिद है, इनको जेल से बाहर इनको निकल पाएंगे या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज एक अहम फैसला सुना सकती है। इससे पहले जब बीते 10 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई हुई थी और उस दौरान तमाम जो दलीलें हैं वो रखी गई थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हो या फिर इन आरोपियों की तरफ से हो। तमाम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और उसके बाद आज यानी 5 जनवरी की तारीख जो है वो तय की गई थी कि अब आज इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात अगर मैं बताना चाहूँ तो दिल्ली पुलिस ने कई संगीन अपराधों में मामला जो है वो दर्ज किया है, जिसमें सबसे बड़ा जो धारा लगाई गई है वो यूएपीए के तहत जो धारा है वो लगाई गई है। पूरा मामला जो है वो दिल्ली दंगा से जुड़ा हुआ है। जब बीते 2020 फरवरी के समय में दिल्ली में दंगा हुआ था और उस दौरान इन आरोपियों का जो नाम है वो सामने आया था। तब से ही लगातार ये जो आरोपी है वो जेल में है और लगातार याचिकाएं लगाई जा रही हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद आज एक अहम फैसला आ सकता है। जी, फिलहाल क्या कुछ तथ्य अभी तक पेश किए गए हैं अजीत इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे बड़ी बात जो तर्क दिया गया है कि इसमें ये तथ्य दिया गया है कि इसको जानबूझकर लंबा खींचा जा रहा है और ट्रायल में जो देरी हो रही है वो एक जानबूझ करके इसको लंबा खींचने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है और यही सबसे बड़ा जो तथ्य है वो लगाया गया है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जब आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है तो किस तरीके से वो तमाम दलीलों को और तमाम तथ्यों को नजर रखता है और किस तरीके से वो अपना फैसला सुनाता है। जी बिल्कुल ठीक है अजीत, नजर बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।